नमस्कार, मैं हरिओम। आज बात कंपैरिजन की। बिल्कुल, अब हम कुछ क्वेश्चंस का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। हम कुछ क्वेश्चंस में डाउट में आ जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि उस कंडीशन में तो ये किया था, इस कंडीशन में ये कर रहे हैं, इन दोनों कंडीशंस में फ़र्क क्या है, या उस कंडीशन में हमने ऐसा क्यों किया और इस कंडीशन में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी बात का डिस्कशन करने आज हम कंपैरिजन करने आए हैं। हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ये दो क्वेश्चन हैं, इन दो क्वेश्चंस का पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का है, जिसमें 616 आर्मी के लोग होते हैं और 32 उसी आर्मी में बैंड होता है, 32 लोगों का बैंड होता है और उनको हमें खड़ा करना होता है। दूसरे इसी के सापेक्ष में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें क्या होता है, इसमें सोनिया और रवि होते हैं जो एक सर्किल पे इस तरीके से घूमते हैं राउंड पाथ पे, और जहां स्टार्टिंग पॉइंट से वो चलते हैं उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे उनको मिलना होता है। यहाँ एक बात है, देखो ये जो 616 और 32 लोग हैं, इनको हमें खड़ा करना है इस तरीके से। सपोज करो हमें ये कॉलम्स में खड़ा करना है। हम ना तो 616 लोगों को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, ना ही 32 लोगों को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हीं लोगों को हमें सेट करना है। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा सुटेबल नंबर चाहिए, वो नंबर इसके लिए भी सेट हो, इसके लिए भी सेट हो कॉलम के तौर पे। और हमारा वहाँ क्वेश्चन आंसर आया था 8 ऐसा नंबर था कि अगर ये 32 लोगों को 8 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से 8 कॉलम्स में खड़ा किया जाए और यहाँ पे रो बने, और उसी 616 को अगर हम खड़े इनके ठीक इसके पीछे 8 कॉलम्स में ही, तो ये ठीक पूरे पूरे आते हैं और कोई भी लोग नहीं बचता। तो इस कंडीशन में हम HCF निकालते हैं, आते हैं इस कंडीशन में। तो इसमें हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जो इन दोनों से छोटा होता है और इन दोनों को डिवाइड करने वाला होना चाहिए, तभी वो पूरे पूरे हम उसको खड़ा कर सकते हैं। अब बात आते हैं इसमें, इस कंडीशन में क्या होता है, सोनिका एक पूरा चक्कर 18 मिनट्स में लगाती है और हमारे जो रवि हैं वो 12 मिनट्स में, मतलब वो जल्दी लगाते हैं। सपोज करो वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोनों एक साथ, अभी बैल बजी, भागना शुरू कर दिया, तो 12 मिनट में जो पहला वाला रवि है, जो रवि है तेज दौड़ने वाला, वो यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन 18 मिनट में दौड़ने वाली सोनिया 12 मिनट में कहीं और होगी। सपोज करो वो यहाँ हो गया, यहाँ होगी, तो यहाँ से एक बार सीटी बजने के बाद वो यहाँ कहीं भी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे, वो यहाँ भी नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन और हमें ये चाहिए कि वो इसी पॉइंट पर दोबारा मिले। तो वो जो नंबर था वो ऐसा था कि इस पॉइंट पे सोनिया पहले 18 मिनट पाएगी, फिर अगली बार 36 मिनट पाएगी, उसके बाद अगले 54 मिनट्स पाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो पहले ये 12 मिनट्स पे यहाँ जाएगा, फिर 24 मिनट पाएगा, फिर 36 मिनट पे यहाँ आएगा। तो 36 एक ऐसा नंबर होता है जो मल्टीपल है 18 का भी और 12 का भी। वैसे तो आगे भी जाकर हमें ऐसे मल्टीपल जरूर मिलेंगे जो 18 के हों, 12 के हों, लेकिन कॉमन और जो सबसे छोटे, जो सबसे पहले आ रहा है, वो 36 ही है। तो इसलिए हम यहाँ LCM निकालते हैं। बहरहाल ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इसमें आती है। हम बात कर रहे हैं 6 की पावर n, ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.2 का। ये 1.2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें 6 की पावर n में हमें ये बताना होता है कि इसके जो डिजिट हैं n की किसी पावर के लिए, जैसे 6 की पावर n है, 6 की पावर हम 1 करें या 6 की पावर 2 करें या 6 की पावर 3 करें, 6 की कोई ऐसी पावर है या 6 की पावर 10 करें, 6 की क्या कोई ऐसी पावर है कि ये जो नंबर है, जो भी नंबर आए, ये नंबर हो या ये नंबर हो या ये नंबर हो या ये नंबर हो, ये कभी 0 से एंड होगा। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है, अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उसके 2 फैक्टर जरूर ही होते हैं, और वो 2 फैक्टर होते हैं 2 और 5। ये दोनों ही कंपलसरी हैं, ये दोनों ही कंपलसरी है। तो आप कहोगे ठीक है, तो कोई बात क्या है, तो सही बात है, होंगे। लेकिन फिर कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि इसमें और एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो हम बताते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कहते हैं सर एक बार तो आपने ये बताया था कि 9th क्लास में हम बताते हैं जब टर्मिनेटिंग होता है तो जो डिवाइड होता है, जैसे कोई नंबर है, यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा है, अगर नीचे 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों हैं, 2 and 5 दोनों हैं,
तब ही नंबर टर्मिनेट होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, इसको ये डिविजिबिलिटी नहीं बता रहा, मतलब ये डिवाइड के विषय में बात ही नहीं कर रहा। आप इसको और इसको दोनों को अलग समझिए, ये बिल्कुल अलग बात है और ये बिल्कुल अलग बात है। ये कह रहा है कि 6 की पावर n में कोई ऐसा नंबर हो कि लास्ट में आके 0 हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके 6 की पावर कोई भी रखो, 6 की कोई भी पावर रखो, 6 की पावर आप 10 रखोगे तो जो नंबर आएगा और जब आप उसके फैक्टराइजेशन करोगे, इसमें फैक्टराइजेशन होगा, तो आपको 2 और 3 ही मिलेगा। आप करके देख सकते हैं, 6 की कोई भी पावर रखिए, एक नंबर निकालिए, वो नंबर आएगा, उस नंबर के आप फैक्टर करने शुरू कर दीजिए, गारंटी से मैं बोल रहा हूं 2 और 3 ही फैक्टर आएंगे। और ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो, कोई भी नंबर 370, मैं कह रहा हूं इस नंबर को ही ले लीजिए, इसकी जब आप फैक्टर करोगे, कोई भी फैक्टर हो, लेकिन इसके फैक्टर 2 और 5 जरूर होंगे। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 लाना है तो उसके 2 और 5 दोनों फैक्टर होने कंपलसरी हैं। लेकिन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसके डिवाइड में नीचे वाला जो नंबर है सिर्फ 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, और 2 और 5 दोनों होते हैं तो भी चलेगा। इनसे अलग अगर इनके साथ और कोई भी नंबर आ जाता है, इसमें क्या होता है कि अगर 2 है फैक्टर एंड 5 है और इनके साथ कोई और आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। लेकिन यहां क्या है कि 2 और 5 फैक्टर हो, उसके बाद कुछ भी हो, वो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। तो इसको और इसको, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को और इसको जिसमें एंड विद 0 है, इसको आप बिल्कुल मिक्स ना करें। इसको एक बार फिर से विचार करें, समझे। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं दोबारा बता दूंगा। धन्यवाद।